हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के अगले क्वेश्चन करेंगे। 100 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, नामचा बारवे पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। असम में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। नंदा देवी। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। टैथीज से। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। हिमालय। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। K2 जागोडिवन ऑस्टिन। अराकोन जोमा पर्वत चोटी किस देश में स्थित है। म्यांमार में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है। सेनोजोइक से। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अजंता। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अनाई मुद्दी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। महेंद्र गिरी। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। मेघालय में। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पालनी पहाड़ियों पर। शिवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तमिलनाडु में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सैडिल पीक। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद में। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। अमृतसर में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। चंडीगढ़ में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम में। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। पटना में। पवनार आश्रम कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। आचार्य विनोबा भावे ने। मंसूरी किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में। लैंसडाउन किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। नदियों के किनारे बसे भारतीय नगर आगरा, जमुना नदी, बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर, दिल्ली, यमुना नदी, हरिद्वार, गंगा नदी, कानपुर, गंगा नदी, कुरनूल, तुंगभद्रा नदी, स्कोबा घाट, ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी, पटना, गंगा नदी, फिरोजपुर, सतलुज नदी, श्रीनगर, झेलम नदी, सूरत, ताप्ती नदी, अयोध्या, सरजू नदी, कोलकाता, हुगली नदी, लखनऊ, गोमती नदी, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी, जबलपुर, नर्मदा नदी, कोटा, चंबल नदी, कटक, महानदी, नासिक, गोदावरी नदी, संबलपुर, महानदी, श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी, जौनपुर, गोमती नदी, हैदराबाद, मूसी नदी। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है। अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। मनु। भारत में सूफी संप्रदाय या चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। 570 AD में। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने किसकी शिक्षा दी। भक्ति की। त्यागराज कौन थे। एक संगीतज्ञ।
संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतन पांडे। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया ने। दुख में सब सुमरिन करे, सुख में करे न कोई, या किसने कहा था? कबीरदास ने। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन किसके शिष्य थे? हरिदास के। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान में 1469 ईस्वी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी केरल में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलहेम जेरूसलम इज़राइल में। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ महाराष्ट्र में। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने। महावीर स्वामी का जन्म किस घराने में हुआ था? क्षत्रिय घराने में। संत तुकाराम कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत। सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? जहांगीर के। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता कौन था? तानसेन। नृत्य और राज्य। कथक। कथक नृत्य उत्तरी भारत का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु। ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर। रंगोली लोक कला शैली महाराष्ट्र। अल्पना पश्चिम बंगाल। मंडाना राजस्थान। अर्पण बिहार। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। कलमकारी आंध्र प्रदेश। फुलकारी हरियाणा। गरबा गुजरात। तमाचा महाराष्ट्र। कजरी उत्तर प्रदेश। बाउल पश्चिम बंगाल। पंडवानी छत्तीसगढ़। अराउफ जम्मू कश्मीर। कैली गोपाल असम। डांडिया गुजरात। पनिहारी गुजरात। यक्षगान कर्नाटक। बिहू असम। घंटा मरधाला आंध्र प्रदेश। चैरोकोन मिजोरम। कुमी नागा नागालैंड। लाई हरीबा मणिपुर। लम्बाड़ी आंध्र प्रदेश। यात्रा पश्चिम बंगाल। कीर्तन पश्चिम बंगाल। गिद्दा पंजाब। गतका पंजाब। जटाजटिन बिहार। नौटंकी उत्तर प्रदेश। लावणी महाराष्ट्र। शव उड़ीसा। बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश। तेरा ताली राजस्थान। कारगम तमिलनाडु। कर्मा छत्तीसगढ़। बैसाख बिहू असम। घूमर राजस्थान। पाइका झारखंड और कोरकू महाराष्ट्र। मुकना मणिपुर। भंबू नृत्य मणिपुर और नागालैंड। चरकुल्ला ब्रजभूमि। सरहुल झारखंड। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो
लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने वर्ष पुरानी है? लगभग 5000 वर्ष पुरानी। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कितना है? 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। आर्य लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अलेक्जेंडर या सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया या मकदूनिया का। अलेक्जेंडर या सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अशोक सम्राट किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अशोक ने कब राज्य संभाला था? ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के पश्चात युद्ध को सदा के लिए त्याग दिया? कलिंग युद्ध के पश्चात। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कल्हण। कल्हण ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में किसके इतिहास के बारे में वर्णन किया है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। श्रीनगर का संस्थापक कौन था? सम्राट अशोक। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। किस व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? 2500 से 1750 ईस्वी तक। ऋग्वैदिक किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सोम को। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। महात्मा बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेल गोला में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को एक राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने या कौटिल्य ने। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख में। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने या जवनों ने। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने। तो इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। 100 पिछली वीडियो में किए थे, आज फिर हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।